तापमान से कहीं ज्यादा गर्म होती है कांच की ये इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद का नाम देश और दुनिया में रोशन करती है। यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को आप देखिए तो किसी न किसी काम में मशगूल दिखाई दे रहे हैं और कांच पिघलकर किस तरह से नए नए आकार ले रहा है। कहीं ये बर्तन बन जाता है, कहीं फानूस बन जाता है और कहीं आपके हाथ का ग्लास, और कहीं देखिए तो ये चूड़ियों का शक्ल लेता हुआ नजर आता है। इस तरह से बदलते परिवेश में दरअसल ये समूचा का समूचा कांच उद्योग चलता है, लेकिन वक्त के साथ किस तरह से कांच उद्योग से जुड़े हुए लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस चुनावी फिजा में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री से किस तरह की आवाज निकल रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कांच के एक समूचे उद्योग के स्थल पर। ये बताइए, ये काम तो आपका साल भर अनवरत चलता रहता है, इस चुनावी मौसम में कितनी गर्माहट है? बहुत ही ज्यादा। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे गर्म है? अरे जाति पे हाइट लग रही है, सारे मुद्दे क्या गर्म है? मुद्दे अखिलेश यादव। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्यों अखिलेश यादव को वोट दोगे, बताओ। अखिलेश यादव के यूँ देंगे, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। किन मुद्दों पर वोट होगा? रोजी रोजगार, विकास, क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखो सर, यहाँ तो ऐसा है, मैं तो बीजेपी से समर्थक हूँ सर, बात बताएं। और जितना बीजेपी ने कार्य किया उतना तो कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। अरे सब हुआ है, सब हुआ है। अब यहाँ अलग अलग एरिया बाई एरिया हुआ है। आप बताइए, वोट कहाँ जाएगा इस बार फिरोजाबाद का? साइकिल पर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर। किस तरह की बातें आपको लग रही है जो ज्यादा अपील कर रही है अखिलेश यादव? सर, यहाँ सबसे ज्यादा तो जो मजदूर वर्ग है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने जितने भी वर्कर हैं उनके लिए कोई आज तक काम नहीं किया। 200-200 रुपए पे लोग मजदूर 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। इस पे न तो कोई विधायक बोला। महंगाई इतनी है कि उस इतनी महंगाई में हमें घर चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो महंगाई में लोगों का घर चलाना मुश्किल है। काफी लोग इधर भी हैं, जरा इनसे भी जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है इस बार के चुनाव में? दादा, हमारा ये इरादा है कि हमारे मोदी जी जीते हैं और उन्होंने जो किया है बढ़िया किया, लेकिन मजदूर महंगाई से परेशान है, उसके लिए खाने के लिए मजबूरी है। और 3 साल हो गई, 3 साल से आज तक कोई रेट नहीं बढ़ी है। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनकी रेट बढ़े और वो सही तरीके से पालन पोषण अपने बच्चों को करें, वो बस ये हमारी ये तमन्ना है। तो देखिए, यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए, कई चुनावों को देखकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोग हैं। आप बताइए, इस बार का वोट क्या कहता है? ये कहता है समाजवादी पार्टी के लिए काम अच्छा, सुरक्षा बढ़िया। और योगी जी जो कहते हैं हमारे सुरक्षा में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है बताइए मुझे? कहीं खेत खा रही है। आपको लग रहा है आदमी की सुरक्षा से ज्यादा खेत की सुरक्षा? नहीं, अखिलेश भैया को वोट। तो देखिए, काम के साथ साथ वोट और वोट के साथ अपनी चोट की तैयारी में लोग यहाँ पर जुटे नजर आ रहे हैं। क्या है लोगों के मन में, इसी बीच हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो हम तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। हम तो भाई भाजपा में देते हैं और भाजपा में रहेंगे हमेशा। अच्छा, हाँ। क्या पसंद है क्या भाजपा में? भाजपा हमारी चीज पसंद है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और क्या है? हाँ, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बताओ? कौन कह रहा है बताओ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी तो आदमी सक्सेस है, फिर भी सक्सेस है। तो ये बताइए चाचा, कई चुनाव आपने देखा होगा, इस चुनाव में क्या होने वाला है? साइकिल जीते जा रहे, साइकिल की साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, साइकिल कोई ना रोक रहा, साइकिल चल रही है, यहाँ तो साइकिल चल रही है। अखिलेश भैया वो बढ़िया चल रहा है साइकिल? बहुत बढ़िया, साइकिल तो बहुत तेज चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर इस इंडस्ट्री के बीच में जहाँ भारी संख्या में मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं, मजदूरों का एक समूचा तबका इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शीशे को पिघलाते हुए और एक समूचे हम देखें कि उसे आकार देते हुए हजारों की संख्या में इस इंडस्ट्री में लोग हैं और जुड़े हुए मजदूर हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर हैं, परिवार हैं, जज्बात हैं और पिछले 5 सालों में इन्होंने सत्ता का मिजाज देखा है और अब एक नए मिजाज को बनाने की तैयारी में हैं। आप देखिए किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी तैयारी के साथ साथ वोट की चोट करने के लिए तैयार हैं। कहाँ वोट? साइकिल
बताइए किस तरह की हवा चल रही है आप? बढ़िया सपा की चल रही है, अच्छी चल रही है। सपा सपा है, अखिलेश भैया है, जिंदाबाद है। मैं तो आराम में ना तो साइकिल चाहिए, साइकिल साइकिल कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है साइकिल, और कैसी चलेगी साइकिल? हाँ साइकिल। क्या लगता है आपको वोट देने लोग जाएंगे तो क्या दिमाग में सोच के जाएंगे? योगी बाबा को हटाएंगे, अखिलेश भैया को लाएंगे। ये बदलाव कैसे होगा? ये बदलाव इसलिए हुआ है, बाबा जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ युवाओं को धोखा दिया है, नौकरी के नाम पे चीट किया है। लड़के ओवर एज होते जा रहे हैं, नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए अखिलेश भैया को लाएंगे इस बार। आपको लग रहा है? पक्का लग रहा है। गर्व है हमें अखिलेश पर, हमें गर्व है कि हमारा अखिलेश है अभी। वो आएंगे। आपका नाम क्या है? रवि। तो ये बताइए रवि, कौन कौन से जात के लोग सपा की तरफ जा रहे हैं, किस जाति के लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? आप ये बताइए कौन सी बिरादरी या जात से नहीं जा रहे अखिलेश की तरफ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो हमारी तरफ से तो सभी लोग जा रहे। हम कैसे कह दें कि वो नहीं जा रहे? हम कैसे कह दें कि वो नहीं जा रहे? सभी लोग जा रहे हैं हमारी तरफ। आपको लग रहा है कि वोट जात के नाम पर जाएगा या धर्म के नाम पे जाएगा? धर्म के नाम पे साइकिल में जाति आदि कुछ नहीं, धर्म के नाम पे जाएगा। जो पब्लिक जिससे भला हो, पूरी पब्लिक का। तो आपको लग रहा है वोट विकास के नाम पर होगा या जात के नाम पर होगा? अरे विकास के नाम तो होगा, और क्या होगा? क्या विकास का फैक्टर है? क्या विकास आपको लगता है फिरोजाबाद में हुआ है? क्या जब फिरोजाबाद में विकास अब हुआ कछु, हमें कछु ना लग रहा। कोई मजदूरी नहीं बढ़ी, कोई फायदा? मजदूरी कतई बढ़ी भी नहीं है। वही मजदूरी, मजदूर आदमी क्या करे? कंपनी वाले का तो ऊपर से आता है पेमेंट। मजदूर आदमी अभी 2 साल का लॉकडाउन लगाता रहा, मजदूर क्या करे बेचारा? खेत में इतना तो जानवर छोड़ दिया है कि खेत में गेहूं नहीं हो पा रहे, और ऊपर से महंगाई इतनी कि किसान खरीद नहीं पा रहा है। तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है, कड़वा तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है, किसान दूध 50 रुपया किलो बिक रहा है। क्या काम की मजदूरी में 1 किलो तेल नहीं आ रहा है। अब बताइए बाकी राशन और कैसे आएगा? मजदूर 200 रुपए का काम करके जा रहा है, तेल 200 रुपए किलो है। अब बताइए और जो खाने पीने की चीज है वो कहाँ से आएगी? बाबा जी ने तो कह दिया कि महीने में 2 बार राशन फ्री दे रहा हूँ मैं। 2 बार राशन पकाएंगे किससे ये बताइए? उसे पिसाने के लिए पैसे लाएंगे कहाँ से ये बताइए? कोई और मजदूरी तो है नहीं किसान के पास। होली तक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तभी तक है राशन, उसके बाद एक दाना नहीं मिलने वाला। फिरोजाबाद में कांच इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति क्या कहते हैं ये जरा हम जानते हैं। ये बताइए कि कांच का उद्योग जो कि फिरोजाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, आज इस इंडस्ट्री की क्या हालत? कांच इंडस्ट्री की हालत जो पहले थी वही आज है। इस ओर किसी भी गवर्नमेंट का कभी कोई ध्यान नहीं गया। हम लोग पिछले जब से जीएसटी लगी है तब से कई बार मांग कर चुके हैं कि जो कांच में सबसे ज़्यादा खपत जिस चीज़ की है वो है गैस। गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए जिससे कि हमारे कांच की कॉस्टिंग कम हो और हम उस प्रतिस्पर्धा में जो बाजार में और भी आइटम चल रहे हैं उनसे लड़ सकें। दूसरे, हमारा कांच इंडस्ट्री और श्रमिक दोनों ही आइटम किचन वेयर किए हैं। इस पे दोनों में टैक्स की जीएसटी की अलग अलग मात्रा है। जैसे श्रमिक पे 12% है और कांच पे 18% है। ये भी मांग हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि इसको घटाकर 12% के दायरे में ही लाया जाए जिससे कि इसकी रेटें कम हो और आगे माल बेचने में काफ़ी सहूलियतें हों।